नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। पिछले दिनों गढ़ कुड़ार महोत्सव महाराज खेत सिंह खंगार जयंती आयोजित हुआ था। इस महोत्सव में दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय जजोतिया ब्राह्मण महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक, विचारक, इतिहासविद पंडित कपिल देव मिश्रा आमंत्रित थे, जिन्होंने 6 से 7 हजार जजोतिया खंगार क्षत्रिय समाज के समक्ष अपने भाषण में जजोती खंड, जजोतियाई संस्कृति, बोली और सर्व समावेशी सनातनी हिंदू व्यवस्था के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य रखे। खंगार समाज के आमंत्रण पर जजोतियाई संस्कृति एवं गूंज पूरे जजोती खंड यानी कि बुंदेलखंड में गूंज रही है। टीकमगढ़ दौरे पर आए पंडित कपिल देव मिश्रा ने पूरे जजोती खंड जागरण यात्रा और महाराज खेत सिंह खंगार प्रेरणा पुंज स्थली के बारे में बीसीएन हिंदी के माध्यम से हमारे दर्शकों को जानकारी उपलब्ध कराई। मैं जजोती खंड, जो वर्तमान बुंदेलखंड कहा जाता है, उसके सभी रहवासियों को और विशेषकर खंगार क्षत्रियों को, जिन्होंने 27, 28, 29 दिसंबर महाराज खेत सिंह खंगार जयंती जो मध्य प्रदेश सरकार गढ़कुंडार जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश में आयोजन करती है, मैं उस आयोजन में एक मुख्य वक्ता के नाते विशिष्ट अतिथि के तौर पर दिल्ली से सम्मिलित हुआ था। और जो जजोती खंड है उसके बारे में जो हमारा इतिहास रहा है, उस इतिहास को 1 घंटे से अधिक, लगभग 6 से 7 हजार हमारे जो जजोती खंड के हमारे बंधु थे, हमारी माताएं थीं, बहनें थीं, उनके सामने, उनके समक्ष वो पूरा इतिहास गढ़कुंडार का, उस समय जब हमारा अंतिम हिंदू शासक महाराज पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की लड़ाई में जब खो बैठे और वो लड़ाई हुई, तो उसके बाद महाराज खेत सिंह खंगार ने 1182 से लेकर के 168 वर्षों तक जजोती खंड में प्रथम स्वतंत्र हिंदू गणराज्य, और उसका जजोती खंड नाम इसलिए रखा क्योंकि यह बड़े प्राचीन समय से जजोतिया ब्राह्मणों द्वारा शासित था। आज वर्तमान में 33 जिले हैं जजोती खंड के, और एक बहुत बड़ा इतिहास है जो लोगों के सामने नहीं है। एक ISBN कोड लेकर के एक पुस्तक भी मेरी शोध की प्रमाणित ढंग से दुनिया के समक्ष होगी, और वो जजोती खंड की यात्रा वो 33 जिलों में रहेगी, ताकि हम अपनी जजोतियाई संस्कृति को, पूरे जजोतिया समाज को, अपनी जीवती बोली जजोतियाई संस्कृति, हम लोगों ने जो पुरानी परंपरा है उसको हम लोग फिर से जागरण करते हुए, ये जागरण का पर्व है। और ये संकल्प लिया हमारे खंगार क्षत्रियों ने कि वहाँ पर महाराज खेत सिंह खंगार की 82 फुट प्रतिमा बने उत्तराभिमुख, और वो जजोतियाई प्रेरणा पुंज स्थल बने। और इसके लिए वो समाज, पूरा जजोती खंड का जजोतियाई समाज रह करके, सप्त समाज, सप्त ऋषियों का समाज, इसमें भविष्य में बहुत बड़ी यात्रा निकालने वाला है। और वो जजोतियाई संस्कृति हर जाति में, हर वर्ण में हमारे यहाँ व्याप्त है। चूँकि यह सनातन हिंदू क्षत्रिय द्वारा शासित रहा और संरक्षित रहा, तो एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 16 वर्षों से, और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसका भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। और बीच में जो भी सरकारें रही हैं, चूँकि वह हमारे जो खंगार क्षत्रिय समाज है और देश भर में व्याप्त है, और यह एक बहुत बड़ी योद्धेय परंपरा का एक समाज रहा है। और इस समाज के नेतृत्व में ही हम लोगों ने अपनी जजोतियाई संस्कृति, और मध्य भारत में, या जिसको बिंद कहते हैं या जजोती खंड कहते हैं, हम लोगों ने इसको संरक्षित रखा, सुरक्षित रखा, और वही पानी आज दिखाई पड़ता है। और जब महाराज छत्रसाल ने उस परंपरा को कायम रखा था, और सप्त जातियों की सेना बना करके, वो छापा मार युद्ध करके, उस समय भी अपने सनातनी हिंदुत्व को उन्होंने बड़ी प्रखरता से आगे बढ़ाया था, जो आज हमें पूरे वर्तमान बुंदेलखंड में, जिसको जजोती खंड कहते हैं, प्राचीन जजोती खंड सभी लोग जानते हैं गांव-गांव में, और आज भी उसकी जीवती, उसकी अस्मिता सभी जातियों में देखी जाती है। वह परंपरा में है, वह
वैदिक अवगाहन में है, वो चिंतन में है, वो शादी परंपरा में है, वो जन्म की परंपरा में है, गांव-गांव में है। और अगर जिसको हम लमटेरा कहते हैं, मम्बुलिया कहते हैं, हम जिसको दीवारी कहते हैं, दीवारी का नृत्य, मोनिया नृत्य कहते हैं, हम जिसको फाग कहते हैं, जिसको हम बुंदेली गारी कहते हैं, जिसको शादी विवाह की झिझोतियाई परंपरा के गान कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं, उसमें सारी वैदिक परंपरा उसमें समाहित है। और ये जब सप्त समाज के सामने आई, एक अद्भुत जो गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, उसका फिर से पूरी दुनिया के सामने एक सामाजिक समरसता का सभी को लेकर के, और ये जो चलने की परंपरा रही है हमारी झिझोतियाई में, वह झिझोतिया समाज अपनी झिझोतियाई संस्कृति को लेकर के बहुत बड़ी यात्रा निकालेगा। ये जागरण यात्रा है और सनातन की रक्षा के लिए वर्तमान में अति आवश्यक है। और इसलिए मैं पूरे खंगार क्षत्रिय समाज को, कि उन्होंने, वो मेरे संपर्क में हैं और निरंतर एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ज़रूरत है, जब हमें एक ऐसा वातावरण हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा मिला है जिसमें हम भारतीय सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार कर सकते हैं, ना केवल पुनरुद्धार कर सकते हैं बल्कि इतिहास का फिर से पुनर्स्थापन कर सकते हैं। छोटी छोटी, आप देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें को हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एक सोशल रेवोल्यूशंस का समय है, सामाजिक क्रांति का समय है। वो कहते हैं कि भारत उदय का समय है। और जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं शताब्दी में नए नए परिवर्तन होंगे, और वो आज दिखाई पड़ रहे हैं और आप सभी जान रहे हैं। तो जो बिंद से सिंध तक जिस यौधेय समाज ने, यौधेय कह रहे हैं जिसे जूझने वाले के, इसलिए कहते पल पल में लड़ मरे झिझोतिया, और गिर समान गौरव रहे, गिर समान गौरव रहे, बर समान है भे। तो ये हमारी जो परंपरा रही है बहुत उच्च, और आज भी बहुत ही उच्च विचार रहे। और यही देखते हैं हमारा जो झिझोतियाई समाज है, इसको कहते हैं बुंदेली समाज कहते हैं, बुंदेलखंड समाज कहते हैं, बड़ा तीक्ष्ण होता है, बड़ी नाक में बड़ा स्वाभिमान होता है, गौरव होता है। वो कभी भी जाता है तो हमारे किसी भी समाज के व्यक्ति हो, बड़ा पानीदार होता है और वो वापस आ जाता है बड़े से बड़े अस्मिता से, अपनी परंपरा से समझौता नहीं करता। और ना वो इतना वो होता, तुरंत आप देखोगे कि आप ये बात सुन रहे हैं तो आपको समझ में आएगी कि वो वापस लौट करके चला आता है। तो ये उसको हमें फिर से अपनी जो महापुरुष रहे हैं, जिनको इतिहास ने भुला दिया, जिसको खंड मंड किया गया, जिसको लीपा पोती की गई, आज ज़रूरत है महाराज खेत सिंह खंगार की वहाँ स्मृति में झिझोतिया ये प्रेरणा पुंज स्थल बने और पूरे दुनिया के लोग आएँ। ऐसा संकल्प मैंने व्यक्त किया था और उसको सप्त समाज के लोगों ने बड़े अच्छे से ढंग से लिया था। 33 के 33 जिले जो हमारे वर्तमान बुंदेलखंड में हैं, हम उसको पूरी झिझोतियाई जागरण यात्रा को लेकर के जाएंगे। खंगार क्षत्रिय भी और हमारा झिझोतिया ब्राह्मण समाज भी, झिझोतिया सुनार भी, झिझोतिया वैश्य भी, झिझोतिया हमारा तेली समाज, ये जो परंपरा रही है वो आज है। उसको फिर से नई पीढ़ी को पुनर्स्थापित करने के लिए हमने कहा, वहाँ मंच से बोला था कि हमारी बोली जीवती बोली है, हमारे यहाँ ढिमरियाई है, हमारे यहाँ कछवाई है, हमारे यहाँ बनाफरी है, हमारे यहाँ लोधंती है। ये बुंदेली के प्रकार हैं, बोली के प्रकार हैं। बुंदेलखंड तो करीब 235 वर्ष पहले डॉक्यूमेंटेशन पर अंग्रेजों ने घुसेड़ा उसको, और वो मुंह पर चढ़ा है। इसलिए लोग कहते हैं कि 14वीं 15वीं शताब्दी में बुंदेलखंड आया। बुंदेलखंड नहीं नाम रहा। वस्तुतः छत्रसाल ने भी जो रचना की है उसको हिंदी भी बोली बोला है, हिंदी भी बोली बोला है, कहीं भी बुंदेली बोली नहीं बोला है, ना बुंदेलखंड बोला है। स्टेट भी रहे हैं तो पन्ना राज्य कहलाता था, ये नहीं कहलाता था कि बुंदेलखंड की राजधानी पन्ना है, नहीं, पन्ना राज्य है। और वही इसी प्रकार से ओरछा राज्य कहलाता था। आज मैं टीकमगढ़ आया हुआ हूँ और टीकमगढ़ में बहुत बड़ा पुराना, टीकमगढ़ हो, टीकमगढ़ से कट करके निवाड़ी जिला हो, बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो ये मध्य भारत में हमारा बिंद झिझोती खंड, और झिझोती खंड एक तरीके से भारत का हार्ट लाइन है, हार्ट है। जब ये धड़कता है तो पूरी दुनिया धड़कती है। और आज अभी देख रहे हैं आप, एक जरा सा छतरपुर का युवा 27 वर्षीय हमारा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो अभी उठाई, ये यहाँ का पानी आप समझ लीजिए कि
जरा सी भी अगर वो हो सत्यता है, यहाँ के पानी में प्रखरता है सभी समाज के लोगों में, तो पूरी दुनिया डोल जाती है। वही आज फिर से समय आया है, हमें फिर से अपनी जिझोती खंड का इतिहास, जिझोतियाई संस्कृति और एक जिझोतियाई इतिहास को जो अंग्रेजों ने मिटाया, बड़े बुरी तरीके से मिटाया, ओवरलैपिंग की, उसको फिर से हमें दुनिया के सामने लाना है। और निश्चित रूप से अपने यहाँ स्मृति रही है, स्मृतियों में, पांडुलिपियों में, और आज जरूरत है जो हमारे पास इतिहास उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और जिन्होंने भी बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास पंडित श्री गोरेलाल तिवारी जी जो 1935 में अडॉप्ट हुआ, वो अब जरूरी है जो उन्होंने सामाजिक और उस समय उपलब्ध जो तथ्य थे उनके सामने, उनके आलोक में वो बातें लिखी थी। अब नए नए रोज खोज हो रही हैं, नए साक्ष्य उपलब्ध, पुरानी पांडुलिपियां हैं, इसलिए ज़रूरत है कि अपना जो इतिहास छिपा दिया गया था उस इतिहास को फिर से पुनर्लेखन हो और प्रामाणिकता के साथ दुनिया के सामने आए। और इस निमित्त मैं लगा हुआ हूँ। सरकारें भी समाजों का तभी साथ देती हैं जब सरकार और समाज के सरोकार मिलते हैं। तो निश्चित रूप से यह हमारा जिझोती खंड, जिसने हमेशा विंध्य से सिंध तक यौधेय गणराज्य रहा चाणक्य के समय, और मैंने उसका उल्लेख किया था, चाणक्य की जन्मभूमि पन्ना से नचना कुठार, जिसको कनिंगम, लॉर्ड कनिंगम जो पहले अपने ASI के वो रहे हैं, ऐसा उन्होंने माना कि पन्ना का नचना कुठार ही, और वो कौंडिन्य गोत्रीय थे और वो यहीं की परंपरा के रहे। गुरु द्रोण भी हमारी वर्तमान जिझोती खंड की परंपरा के। टीकमगढ़ जिले में पहले अमलीवाड़ी में असाथी गांव आता है, उसको अश्वथी बोलते थे, वहाँ अश्वत्थामा खेले और आज भी वहाँ ईंटें और वो पुरातात्विक साक्ष्य बिखरे पड़े हैं। परंतु अभी उसकी शोध और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों को, तमाम इतिहासकारों को, प्रोफेसर्स को उपलब्ध संसाधनों पर आप ना करें, उसको जाकर के भौतिक रूप से सत्यापन करें। टाड ने और उन्होंने कहा कि कनिंघम ने भी कहा कि 4वीं शती में ये खजुराहो के मंदिर उपस्थित थे वहाँ, मगर 500-600 वर्ष उसको इतिहास को इसलिए लीपापोती करी गई, खिसका दिया गया। मातृ विष्णु और धान्य विष्णु की लड़ाई, जो जिझोतिया ब्राह्मण थे और गुप्त काल में, और वो सुष्मिक मांडलिक के यहाँ पर गवर्नर थे, दतिया के पास काली सिंध में तोरमाण हूण के साथ युद्ध हुआ। ये भारत के इतिहासकार जानते हैं और इसको पढ़ते भी हैं। और उसमें से धान्य विष्णु मारा गया, मातृ विष्णु ने खजरई की स्थापना की। और वैनसांग 641 ईस्वी में आया तो वो लिखता है भारत की उसमें, और वो आर्काइव में अपने रखा हुआ है, जिसको कनिंगम ने लेख किया चीन में। तो वो कहता है कि जेजाहूती प्रांत था और जिझोतिया ब्राह्मण राज्य कर रहा था 641 ईस्वी। तो वो खजरई रहा 1 महीने। तो एक सामान्य सा प्रश्न है सभी से कि क्या खजरई में रहा था तो क्या टीन टप्पर थे, क्या घास फूस की? तो वो लिख रहा है कि अट्टालिकाएं थी, यानी ये मंदिर थे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आज़ादी के बाद ये जो गवर्नर हाउस था अपना, जो उसको राष्ट्रपति भवन कहने लगे। तो जब रिजीम बदलती हैं, सत्ता बदलती हैं, तो उसके अनुसार उन स्थानों पर संशोधन होते हैं और उसको कह दिया जाता है कि ये फलाने का है। तो इसीलिए प्राचीन जिझोती खंड एक बहुत बड़ा जिझोतियाई संस्कृति रही। मैंने 2 उदाहरण आपको दिए, तो ये सभी लोग सुन रहे हैं और एक बहुत बड़ा हमारा उसमें हुआ। तो मैं इतना ही कहूँगा। और ये जिझोती खंड यात्रा हम लोगों की चलेगी, तो जिझोतियाई जागरण यात्रा फिर से होगी। और जय जिझोतियाई, जय जिझोती खंड के साथ हम फिर से पूरे जिझोतियाई संस्कृति को एकता के साथ बढ़ेंगे। जय बिंद, जय हिंद, जय जिझोती खंड। BCN हिंदी, टीकमगढ़।